नमस्कार, आप सभी का यूपीटी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सीएम अवस्थी। सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट की है पूरे विश्व की बात कर रहा हूं तो वो है अयोध्या। ये वही अयोध्या है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं और जो सामने का नजारा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा रईस व्यक्ति, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर, बड़े बड़े संत महात्मा खुद अपनी आंखों से उस दृश्य को देखते हैं कि प्रभु कैसे विराजमान होते हैं। लेकिन आज वही अयोध्या के लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि जिससे अब अयोध्या चर्चा में आ गई है। आप जानते हैं कि अयोध्या लोकसभा यानी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है बीजेपी हार गई। अगर बात कर ली जाए तो तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम मतदाताओं से हम लोगों ने बातचीत की, तब आकर एक विश्लेषण निकाला कि अयोध्या बीजेपी हारी क्यों। उसका प्रमुख कारण, कहीं ना कहीं सबसे प्रमुख कारण था प्रत्याशी न बदलना। अयोध्या सबसे वीक पॉइंट बन गया भाजपा का। अब भाजपा की पता नहीं, लोग कहते हैं, भाजपा के ही लोग कहते हैं उनकी एक अलग टीम होती है, एक अलग सर्वेयर होते हैं जो ये बताते हैं कि कहां पर किस प्रत्याशी का वर्चस्व है, उसी हिसाब से टिकट वितरण होता है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अयोध्या को लेकर जब मंथन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी नाखुश थे मौजूदा प्रत्याशी को टिकट को लेकर। उन्होंने शायद मना भी किया था। लेकिन ये भाजपा है, यहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह की चलती है, क्योंकि कहते हैं लोग कि अमित शाह ही सबका टिकट तय करते हैं। तो अमित शाह ने जो टिकट तय किया वो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में उनके सामने है। एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, लोगों में नाराजगी थी। कई वीडियो मैंने किए, कई वीडियो में लोगों ने कहा कि उनको मैंने देखा तक नहीं है। यानी लोग उनको पोस्टरों में देख लेते थे लेकिन सामने से देखने के लिए तरसते थे। ये बड़ी कमी थी। दूसरी बात, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे। छोटे कार्यकर्ता परेशान रहते थे कि कभी कभी अपने सांसद का दीदार कर लें, लेकिन उनकी आंखें तरस जाती थी और सांसद का दीदार नहीं हो पाता था। आज उसी अयोध्या के लोगों को लोग सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कह रहे हैं। सोनू निगम जैसे सिंगर, बॉलीवुड एक्टर जैसे लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और अयोध्या वासियों के लिए क्या क्या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के लोगों ने काम ही ऐसा किया है। आज से पहले अयोध्या चर्चित थी जब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला विराजमान हुए। उस समय बड़ा चर्चा का विषय बनी थी अयोध्या, और आज फिर अयोध्या का चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि अयोध्या ने उसी जिस बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हो, जिस मुख्यमंत्री ने अयोध्या को लाखों करोड़ों, लाखों हजार करोड़ों के रुपयों में अयोध्या को सजाया संवारा, वहां की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का प्रयास किया, वहां पर अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी सुविधाएं दी। लेकिन आज उसी अयोध्या के लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि देश का प्रधानमंत्री जब कल भाषण दे रहा था, तब उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बीजेपी मुख्यालय पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अयोध्या के नाम का जिक्र तक नहीं किया। यानी आप पीड़ा को समझ सकते हैं कि आप लोगों ने किन परिस्थितियों से कैसी पीड़ा आप लोगों ने पहुंचाई है। लेकिन बात जनता की अगर कर लें तो जनता तो यही कहती है कि प्रत्याशी जो है बिल्कुल बेकार था, और प्रत्याशी की नाराजगी ही लोगों को जो है प्रत्याशी की नाराजगी लोगों में इस तरह की थी कि लोग जो है सपा की तरफ मुंह कर गए और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का सांसद बना दिया। लोगों का यह भी कहना है कि जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह जी, ये पिछले कई साल से जब सांसद थे, लेकिन ये लोगों के बीच में जाते नहीं थे, उनका सुख दुख दर्द बांटने में सहयोग नहीं करते थे। जब इतनी बड़ी बात लोग कह देते हैं कि प्रत्याशी इतना बेकार था, उनको लोग पोस्टरों में देखते थे, यहां तक लोग ये भी कहते हैं कि अयोध्या की कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर ये गए भी नहीं अभी तक सांसद बने। यानी यूं कहें कि लल्लू सिंह जी भी अपने सहारे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये भी योगी और मोदी के सहारे लड़ाई लड़ रहे थे। एक बात और। दूसरी, अयोध्या में थोड़ी सी अफसरशाही, जैसे अफसरशाही होती थी, अगर कोई भाजपा का छोटा से छोटा कार्यकर्ता परेशान रहता था तो ये सांसद जी कभी उनकी मदद भी नहीं की है, इसका भी आक्रोश झेलना पड़ा है। लेकिन आज अयोध्या हार जाने से बीजेपी
जिन मुद्दों को लेकर चलते थे कि मंदिर बनवाएंगे, धर्म का काम करेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी में एक अलग सी जो है क्या कहते हैं उदासीनता हो गई है कि क्या क्या नहीं किया अयोध्या को। 5 सालों से अयोध्या कहां पर थी और पिछले 10 सालों में या 5 सालों में अयोध्या को कहां से कहां पर ले आए। लेकिन अयोध्या की हार की चर्चे अयोध्या में रामलला के विराजमान से आज ज्यादा हैं, क्योंकि लोग तरह तरह के लोग फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर अयोध्या को कोसते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, कुछ लोगों को निगलेक्ट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। विशेष वर्ग के लोगों को जो है निगलेक्ट करना, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ा है। और जिसका खामियाजा ये हुआ कि अयोध्या जैसी सुरक्षित सीट भी आज बीजेपी के हाथों से निकल गई है।